Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों की डीएससी पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को. इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो कि यूजीसीएफ बेस्ड ऑन एनईपी पर कराया गया है. इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एसओएल एंड एनसीवेव के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे. आप लोगों को बताएंगे कि मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे क्वेश्चन पेपर के एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न किस प्रकार रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जो पूछे गए वो किन किन टॉपिक्स में से पूछे गए एंड सो ऑन. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. सो डियर ऑल, लेट्स बिगिन. डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के डीएससी पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का. आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस. देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर रहा वो 4 प्रिंटेड पेजेस में आपके पास दिया गया. इसके बाद यहाँ पर है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक. जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर प्राप्त किया आपको यहाँ पर अपना जो रोल नंबर था वो आपको मेंशन कर लेना था. देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्या सीरियल नंबर है क्वेश्चन पेपर का. आप देख सकते हैं 3023 इसका सीरियल नंबर है एंड ये जो है सेक्शन डी का है. देन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यूनिक पेपर कोड दिया गया है जो कि है 2322101101. देन यहाँ पर है नेम ऑफ द पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यानी कि बीए ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान. अगर हम सेमिस्टर की बात करें तो ये फर्स्ट सेमिस्टर का एंड फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है. आप देख सकते हैं ड्यूरेशन क्या रही है एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपको समय दिया गया है 3 घंटे का. आप लोगों का जो पेपर था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था फ्रॉम 9 AM to 12 PM. देन यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 90 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है रहा है, जहाँ पर पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं वो रखे हैं एप्रॉक्स 38 to 40 मार्क्स. देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जो आप लोगों को फॉलो करने थे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ पर रोल नंबर का कॉलम दिया गया है क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर आपको रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना था. देन पॉइंट नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. देखिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों. देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. सभी के सभी क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो इक्वली डिवाइड करा गया है. देन पॉइंट नंबर 4 है आंसर्स में बी रिटर्न ईदर इन इंग्लिश और हिंदी. आप लोग जो हैं आंसर्स को किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में दें चाहे आप इंग्लिश मीडियम में दें. लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करा है तो बाकी के अदर क्वेश्चंस के भी जो आंसर्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करने होंगे. अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश मीडियम में दिया है तो आपको बाकी के क्वेश्चंस के जवाब भी जो हैं इंग्लिश मीडियम में ही देने होंगे. यानी कि थ्रू आउट द पेपर आपको किसी भी एक मीडियम में आंसर्स को लिखने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है. ये नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट कर दिया है बाकी के क्वेश्चन आपने इंग्लिश मीडियम में. ऐसा नहीं करना है. आपको थ्रू आउट द पेपर जो है एक ही मीडियम का यूज़ करना है, चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश का. सो आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम में भी यहाँ पर दिए गए हैं छात्रों के लिए कुछ निर्देश. इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए. पॉइंट नंबर 2 है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पॉइंट नंबर 3 है सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान हैं. पॉइंट नंबर 4 है इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए, उनका आंसर्स जो हैं आप किस प्रकार लिख सकते थे. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा है डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, गिव रीजंस.
क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है? कारण बताइए। देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि हमने आपको इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की वीडियो के माध्यम से बताया था। यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना है कि पावर जो है वो किस प्रकार सेंट्रल है टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए इसका आंसर जो है आप इस प्रकार लिख सकते थे। जैसे कि आप ये जानते हैं कि पावर जो है वो एक ओनली डायनेमिक थिंग है इन द पॉलिटिकल साइंस। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स के मायने हैं कि एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स जो है वो एज इंटरप्ले है ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर। पावर की बात करें तो पावर क्या है? एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है किसका? पॉलिटिक्स का। जहां पर हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट ढाल जो हैं वो कहते हैं कि पावर इज डोमिनियंस। स्टीवन ल्यूक्स की बात करें तो ये कहते हैं कि 3 फैसेट्स ऑफ पावर। अगर हम मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें तो मार्क्सिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग पावर जो है वो एक क्लास डोमिनेशन है। अगर हम फेमिनिस्ट व्यू की बात करें तो पावर क्या है? पावर इज डोमिनेशन ऑफ वीमेन बाय मैन। इसमें बेसिकली आपको ये बताना था कि हाउ अंडरस्टैंडिंग पावर हेल्प अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल। देखिए आप इसको आंसर जो है इस प्रकार लिखते। सबसे पहले आप लिखते इसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट, एंड इन द एंड आप इसको कंक्लूजन के साथ जो है अपने आंसर को प्रॉपर वे में ख़त्म कर सकते थे। देखिए अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप उसके अंदर मेंशन करते कि इंट्रोड्यूस द सेंट्रलिटी ऑफ नोशन ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या सेंट्रल नोशन है पावर का, ये आपको यहाँ पर बताना था। एंड हाउ पावर इज एसेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, कैसे पावर एक एसेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है ये भी आपको यहाँ पर बताना था। एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ पावर, जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं पावर के वो भी आपको यहाँ पर बताने थे। देन इसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में जो भी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया उसको आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते थे, जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट वेज इन विच पावर हैज बीन अंडरस्टूड बाय पॉलिटिकल थिंकर्स। जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो किस प्रकार पावर को जो है समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या मायने हैं, क्या डिफरेंट मीनिंग्स हैं पावर के, ये आप इसके अंदर बताते। जैसे कि रॉबर्ट ढाल के अकॉर्डिंग क्या है, स्टीवन ल्यूक्स के द्वारा क्या है, मार्क्सिस्ट व्यू किस प्रकार पावर को देखता है, एंड सो ऑन। देन जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं पावर के जो कि हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स, वो आप इसके अंदर ऐड ऑन करते। एंड इन द एंड आप जो है एनालाइज करते, डिस्कस करते कि पावर इज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। पावर जो है वो सेंट्रल है टू द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। जो वेरियस अप्रोचेस हैं टू स्टडी पावर जो कि हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, वो आप इसके अंदर मेंशन करते। इस प्रकार आप जो है एक बेहतर आंसर जो है इसका लिख सकते थे। आई जस्ट होप कि आपने इसका आंसर जो है बेहतर तरीके से लिखा होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरोटिक एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल कमेंट। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, टिप्पणी कीजिए। आई जस्ट होप कि आपने इसका आंसर जो है डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा। ये जो है मार्क्सिस्ट व्यू का एक मोस्ट फेमस कोट है जो कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात करें कार्ल मार्क्स की तो कार्ल मार्क्स जो थे वो उनका विश्वास था कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल इन सोसाइटी। जो रिसोर्सेज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इक्वली सोसाइटी के अंदर डिवाइडेड नहीं है, जो कि लीड करती है टू अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इन क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। अब देखिए कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने अपनी एक थ्योरी जो है डेवलप करी, डेट हिस्ट्री इज़ मेड अप बाय क्लास स्ट्रगल। उनका ये मानना था कि हिस्ट्री जो है वो किन के द्वारा बनी गई है, वो क्लास स्ट्रगल का है एक जो है पार्ट है, विच ही मैंशनड इन हिज बुक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जिन्होंने अपनी बुक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। अगर हम बात करें क्लास स्ट्रगल की या फिर क्लास वारफेयर की या फिर क्लास कन्फ्लिक्ट की, तो ये तीनों की तीनों चीज़ जो हैं बिल्कुल सेम है, जिनका मतलब यही है कि इंस्टेंशन और एंटागोनिज्म इन सोसाइटी। अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म देयर आर 2 मेन क्लासेज ऑफ पीपल की 2 क्लासेज होती हैं, जिसमें पहली है बुर्जुआसी क्लास एंड दूसरी है प्रोलेटेरिएट क्लास। अगर हम बुर्जुआसी क्लास की बात करें तो बुर्जुआसी क्लास कौन है, जो कि कंट्रोल करती है कैपिटल को एंड जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हम बात करें ऑन द अदर साइड प्रोलेटेरिएट क्लास की, तो जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो क्या है, वो प्रोवाइड करती है लेबर। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स जो कि उनके दोस्त थे, उनका ये कहना था
कि मोस्ट ऑफ हिस्ट्री देयर हैज़ बीन अ स्ट्रगल बिटवीन दोज टू क्लासेस, दिस स्ट्रगल इज नॉन एज क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यही बताना है कि आखिरकार क्लास स्ट्रगल क्या है, किस प्रकार जो ये हिस्ट्री रही है क्लास स्ट्रगल की, ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो डिफरेंट थ्री फॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करना था, जिसमें शामिल है इकोनॉमिक फॉर्म, पॉलिटिकल फॉर्म एंड आइडियोलॉजिकल फॉर्म। सो आई जस्ट होप कि आप इसका आंसर समझ गए होंगे, किस वे में आप इसका आंसर जो है लिख सकते थे। आपको बेसिकली ये बताना था कि किस प्रकार जो है बुर्जुआसी एंड जो प्रोलेटेरिएट क्लास हैं वो उन दोनों के बीच एक तरीके से क्लास स्ट्रगल जो है मार्क्सिस्ट व्यू जो है देखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली इवेल्युएट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो है आप लोगों के जो अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें आपको हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच जो है कवर करने थे, उसके अंदर से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, ये इसके अंदर आप पहले बताते, तो उसके बाद जो उसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत जिक्र करते, उसके बाद आप नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो देखिए एज फार एज आई नो डेट कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक कोहेरेंट सेट ऑफ प्रपोजिशंस हैं हैविंग सम एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स ऑन अ क्लास ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिनन। जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर हम ये जान पाते हैं कि सोसाइटी में किस प्रकार जो है रूल किया जाता है, किस प्रकार डिसीजंस को लिया जाता है, किस प्रकार रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आप पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करते, उसके बाद उसको डिवाइड करते नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में एंड एज वेल एज एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में, दोनों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते एंड ओवरऑल जो इसका मेन बॉडी पार्ट है उसके अंदर आप जो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को बेहतर तरीके से डिफाइन करते। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की, तो नॉर्मेटिव का जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, नॉर्मेटिव जो है वो नॉर्म्स से जुड़ा हुआ है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उससे ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये जो है एक फिलोसफिकल पॉलिटिकल अप्रोच है, ये जो है एप्लीकेशन है ऑफ मॉरल नोशंस इन द स्फीयर ऑफ इन पॉलिटिकल रिलेशंस। ये जो है इस बात को कंसर्न करता है विद बेसिक मॉरल क्वेश्चंस दैट अफेक्ट पॉलिटिकल लाइफ, जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। ये जो है इस बात से कंसर्न है कि विद वॉट ought to be as opposed to what is, ये इस बात को फॉलो करता है कि आखिरकार कोई डिसीजन जो है किस प्रकार लिया जाना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, ना कि इस पर ये फोकस करता है कि समाज में क्या चीज़ कैसा है। ठीक है, ये कहता है कि what ought to be। ठीक है, ये जो है अगर हम क्रिटिकल एग्जामिन बात करें तो ये जो है आइडियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा यूटोपिक है, ये जो है बेस्ड नहीं है ऑब्जर्वेशंस पर, सेंसेस पर, ये जो है एक्सपीरियंस्ड फैक्ट पर जो है बेस्ड नहीं है, जो कि एम्पिरिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल की वो बेस्ड है। अगर हम बात करें तो ये जो है ट्रू ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ थ्योराइजिंग है। तो ओवरऑल इसके अंदर आप इस प्रकार आंसर जो है लिख सकते थे। आई जस्ट होप कि आपने इसका आंसर जो है डेफिनेटली किया होगा। देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक टीनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद के मूल तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बेसिकली यहाँ पर जो कोर प्रिंसिपल्स हैं लिबरलिज्म के वो आपको बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने थे। अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म का क्या मतलब है, अगर इसके हम लेटिन रूट पर जाएं तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए लिबरल जो है वो लेटिन रूट है लिबर्टी। ठीक है, इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो यही है कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम बात करें इसके मेन टेनेंट्स की या फिर कोर प्रिंसिपल्स की जो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है, तो वो है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मोर प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ एनी सोशल कलेक्टिविटी, राइट्स ऑफ लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी जो कि नेचुरल हैं, इक्वल वर्थ, इक्वल राइट्स की ये बात करते हैं, मॉरल यूनाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की ये बात करते हैं। बेसिकली जो लिबरलिज्म है वो एक पॉलिटिकल और एक फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है जो कि एस्टैब्लिश करती है इंडिविजुअल फ्रीडम को। सो ओवरऑल आई जस्ट होप कि आपने इसका आंसर जो है बेहतर तरीके से लिखा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन टीनेंट्स ऑफ एनार्किज्म। जो एनार्किज्म है उसके क्या मेन टीनेंट्स हैं, क्या उसके मेन कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इज इट रेलिवेंट इन द 21st सेंचुरी, क्या ये रेलिवेंट है आज की 21st सेंचुरी में, अगर हाँ तो आपको इसका आंसर जो है बेहतर तरीके से लिखना है। अराजकतावाद के मुख्य तत्व क्या हैं, क्या यह 21वीं सदी से प्रासंगिक है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखिए जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो
प्रपोज करती है एब्सेंस ऑफ हिरारिकल फॉर्मल अथॉरिटी को इन मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड सोशल अफेयर्स। अगर हम इसके मेजर टीनेंट्स की बात करें या फिर कोर प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये जो है वर्चुअस ह्यूमन नेचर, state and unnecessary evil, abolition of all formal hierarchical authority, moral authority of collective decision, इन टीनेंट्स की ये बात करता है। अगर हम बात करें रेलेवेंट की तो देखिए अराउंड द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी एनार्किज्म ग्रू अप इन पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस विद एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी वॉर एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स। इवन कोल्ड वॉर के बाद भी आप इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो एनार्किज्म क्या है? ये एक बिलीफ है दैट द बेस्ट गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज पर्सनल इज पॉलिटिकल, इलेबोरेट द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। निजी ही राजनीतिक है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। बेसिकली आपको ये जो पॉलिटिकल थॉट है, ये जो पॉलिटिकल कॉट है, पॉलिटिकल इज पॉलिटिकल, सॉरी पर्सनल इज पॉलिटिकल या फिर प्राइवेट इज पॉलिटिकल, ये आपको ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो देखिए ये जो कोट है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसको हम जानते हैं द प्राइवेट इज पॉलिटिकल के नाम से भी, जो कि एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है जो कि यूज करी गई रेलिंग ऑफ स्लोगन ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट एंड सेकेंड वेव फेमिनिज्म फ्रॉम द लेट 1960s। ये जो है एम्फेसाइज करता है डेट विमेंस पर्सनल इश्यूज, जो विमेंस के जो पर्सनल इश्यूज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सेक्स, चाइल्ड केयर एंड द आइडिया ऑफ वीमेन नॉट बीइंग कंटेंट विद देयर लाइव्स एट होम। ये जो सभी के सभी ये जो इश्यूज़ हैं इनको जो है आर ऑल पॉलिटिकल इश्यूज दैट नीड पॉलिटिकल इंटरवेंशन टू जनरेट चेंज। इनमें थोड़ा बहुत चेंज जो है लाने की आवश्यकता है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर कहा गया है द पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो पर्सनल है वो क्या है? पॉलिटिकल भी है, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल चेंज जो है होना जरूरी है। तो इसका आंसर जो है आप इस प्रकार लिख सकते थे कि ये जो कोट है ये कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा दिया गया ये कोट एंड किस स्ट्रेंड्स में ये कोट जो है लिया गया है एंड सो ऑन। सो इस प्रकार आप इसके आंसर जो है दे सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एसे ऑन इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म है उसका किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ है ये आपको यहाँ पर ब्रीफली बताना है। अनुदारवाद के बौद्धिक विकास पर निबंध लिखिए। तो देखिए सबसे पहले बात करें कंजर्वेटिज्म की। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? ये एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि रिस्पेक्टिंग एस्टेब्लिश्ड आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्डर्स एंड ट्रेडिशंस, रेजिस्टिंग रेडिकल चेंजेस। सो देखिए ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो मेन टीनेंट्स हैं वो ये हैं कि इम्परफेक्ट ह्यूमन नेचर, ये जो है प्रिजर्विंग आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस की बात करता है, ये ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करता है, ये प्रैग्मेटिज्म की बात करता है, ये प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है एंड ये जो है रेफर करता है टू अ लाइफ स्टाइल दैट इज कन्वेंशनल, रिफ्यूजल टू चेंज। ये रिजेक्ट करता है उन तमाम आइडियोलॉजीज़ को, मॉरल जो प्रोस्पेरिटी हैं उसको भी ये जो है बिल्कुल नकारता है। सो मुझे उम्मीद है आपने इस कंजर्वेटिज्म का भी आंसर जो है बेहतर तरीके से लिखा होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म से क्या तात्पर्य है, क्या मायने हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के? डू यू थिंक इट हैज़ डीकंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। उत्तर, आधुनिकतावाद क्या है? क्या आपको लगता है कि इसने राजनीतिक सिद्धांत को वे संरचित किया है, हाँ या नहीं? तो इसका आंसर जो है आपको लिखना है। तो देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि रिजेक्ट करता था आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ को एंड यूजुअली एम्फेसाइज करता था डिस्कोर्स, डिबेट एंड डेमोक्रेसी को। तो ये जो है मॉडर्निज्म से एकदम अलग कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस रीजंस पर बेस्ड हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड सो ऑन। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करना था। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट एन एसे ऑन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू स्टेट। एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। राज्य के प्रति राजनीति बाध्यता के विचार पर निबंध लिखिए। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि आखिरकार पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, स्टेट क्या है,
ठीक है। गवर्नमेंट क्या है? सो देखिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, ये एक मॉरल ड्यूटी है उन तमाम मेंबर्स की जो कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के सदस्य हैं, टू ओबे लॉ एंड कमांड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट स्टेट की जो कमांड है उसको ओबे करते हैं, जो लॉ है उसको ओबे करते हैं। इसके जो ग्राउंड या फिर जो बेसिस हैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने थे, जैसे कि कंसेंट, मोरल रीजंस, फेयरनेस थ्योरी एंड सो ऑन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे या फिर शॉर्ट नोट्स जो हैं उसका क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स जो हैं पूछे गए हैं, 4 टॉपिक दिए गए हैं जिनमें से कोई 2 टॉपिक पर आपको बेहतर तरीके से शॉर्ट नोट जो है लिखना था। फर्स्ट है सेक्स वर्सेस जेंडर। जो सेक्स जेंडर डिबेट है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी थी। अगर हम बात करें तो सेक्स क्या है, वो एक बायोलॉजिकल है, ठीक है। अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर क्या है, एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की आप इसके अंदर बात करते हैं। सेक्स क्या है, द डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अगर हम बात करें जेंडर की तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है वीमेन की एंड मैन की। सो इसके अंदर जो भी डिबेट का कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म से क्या तात्पर्य है, द आइडिया डेट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन फॉर ईच पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी। जो कि आप देख सकते हैं शेयर करते हैं एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन यहाँ पर जो है ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिज्म, ये बेसिकली आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना था। देन नेक्स्ट है रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हेल्प करती है ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एंड जो एडवोकेट हैं उनको टू इंटरप्ट द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड किस प्रकार डिसीजंस लिए जाने चाहिए एंड सो ऑन। तो इसके अंदर रेलेवेंस आप लिख सकते थे। इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत जो कि फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करनी थी। अब देखिए शॉर्ट नोट में आप जो है 200 से 300 शब्दों के बीच अच्छा शॉर्ट नोट जो है लिख सकते थे, जैसे कि आप 12th क्लास में लिखते आए हैं। यहाँ पर आप जो हैं बेहतर तरीके से इनके नोट्स को लिख सकते हैं एंड बेहतर तरीके से अच्छा स्कोर जो है कर सकते थे। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों ने अच्छे प्रकार से बेहतर तरीके से अपने आंसर्स को लिखा होगा, बेहतर तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है रही होगी अपने इस DSC पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो कैसा गया, आपने किस वे में आंसर्स को अटेम्प्ट किया एंड सो ऑन। So dear all, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज या फिर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर आपके कुछ भी सजेशंस या फिर फीडबैक्स हैं तो आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर शेयर कर सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जो है ज़रूर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर लें ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए एंड किस वे में उनका आंसर जो है आप लिख सकते थे। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों के DSC पेपर 2 जो कि बेसिकली जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उससे रिलेटेड है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड की गई है, उसकी वीडियो आप जो है जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।